जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहते हैं एक बार देवर्षि नारद भगवान श्री विष्णु जी के पास पहुँचे और वहाँ जाकर भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि भगवान मुझे सत्संग की महिमा सुनाइए। अब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि नारद जी, तुम यहाँ से जाओ और थोड़े आगे जाकर तुम्हें एक इमली का पेड़ मिलेगा। उस पर तुम्हें एक रंगीन जीव मिलेगा, वो तुम्हें सत्संग की महिमा बताएगा और वही समझाएगा कि सत्संग क्या होता है। नारद जी बड़े खुश हुए और वहाँ से चले गए। आगे चलकर उन्हें एक इमली का पेड़ मिला। उस पेड़ पर एक गिरगिट था। अब वो उस गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से सत्संग के बारे में पूछा और कहा कि मुझे सत्संग की महिमा बताइए। सवाल सुनते ही वो गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए उसके प्राण निकल गए। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो वहाँ से लौटकर भगवान श्री नारायण के पास चले आए। वहाँ आकर उन्होंने भगवान श्री नारायण को सारी बातें बताई। अब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि नारद जी, इस बार तुम नगर के धनवान के घर जाओ। वहाँ एक तोता पिंजरे में दिखेगा, उसी से तुम सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में वहाँ पहुँच गए और तोते से सत्संग का महत्व पूछने लगे। उस तोते से कहा कि मुझे सत्संग की महिमा जाननी है, आप मुझे सत्संग की महिमा के बारे में बताइए। थोड़ी देर बाद ही तोते की आंखें बंद हो गई और उसके प्राण पखेरु भी उड़ गए। इस बार तो नारद जी बड़े घबरा गए और दौड़ते दौड़ते भगवान श्री नारायण के पास पहुंच गए। नारद जी ने कहा कि भगवान, ये क्या लीला है? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? अब भगवान हंसते हुए बोले कि ये बात भी तुमको बहुत जल्दी ही समझ आ जाएगी। इस बार तुम नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। नारद जी अब थर थर कांपने लगे और बोले कि अभी तक तो पक्षी अपने प्राण छोड़ रहे थे, इस बार अगर वो नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने नारद जी को अभय दान दिया और नारद जी अब दिल को मुट्ठी में रखकर राजमहल में चले गए। वहाँ उनका बड़ा सत्कार किया गया। इससे पहले राजा की कोई संतान नहीं थी। पुत्र के जन्म पर बड़े ही आनंद के साथ उत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में पूछ लिया। अब नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। नारद जी बहुत डर रहे थे और मन ही मन हरि शरणम का नाम जप रहे थे। नारद जी ने राजपुत्र से अब सत्संग के बारे में पूछा और वो नवजात शिशु हंस पड़ा और कहने लगा कि महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता। ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसीलिए मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो। वास्तव में आपके ही क्षण भर के संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया और आपके ही दर्शन मात्र से तोते की क्षुद्र योनि से भी मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपके सानिध्य मात्र से मेरी कितनी सारी योनियां कट गई और मैं सीधे मानव तन में ही नहीं पहुंचा, बल्कि एक राजपुत्र भी बना। ये सत्संग का ही अद्भुत प्रभाव है। अब बालक बोला कि हे ऋषिवर, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को पा सकूं। अब ये सारी बातें सुनकर नारद जी को बड़ी खुशी हुई और उन्होंने खुशी खुशी उस पुत्र को आशीर्वाद दिया और भगवान श्री नारायण के पास पहुंचकर ये सारी बातें बताई। भगवान ने कहा कि सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है। संत का सही गौरव या तो संत ही जानते हैं या उनके सच्चे प्रेमी भक्त ही जानते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी।
इसी के साथ जय श्री राधे।